बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो बच्चों, आपके सामने चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी। मोशन की बात करें तो रेक्टिलिनियर मोशन सबसे पहले होता है, सिंपली स्ट्रेट लाइन मोशन इसे हम कहते हैं। तो ये रेक्टिलिनियर मोशन जैसे आप देख रहे हैं, कार जो है वो मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन के अंदर। अब इसके बाद अब सर्कुलर मोशन क्या होती है? ये तो सीधी सीधी रेक्टिलिनियर मोशन हो गई। सर्कुलर मोशन हम कहते हैं सपोज़ अगर कार इस तरह सर्कल में मूव कर रही हो। क्वेश्चन आपने पूछा था एंगुलर और सर्कुलर मोशन के हवाले से। एक सरकमफ्रेंस के पूरे चक्कर काटने के बाद बॉडी पूरे सर्कल में मूव कर चुकी होती है, तो हम इसकी मोशन को कहते हैं सर्कुलर मोशन। अब आपको एक दो मिसालें मैं बताता हूँ सर्कुलर मोशन की, उसके बाद थोड़ा सा रोटेशनल मोशन और एंगुलर के लफ्ज़ पे गौर करेंगे। आप देखें कि सपोज़ कि ये जो सैटेलाइट है ये अर्थ के इर्द गिर्द एक सर्कुलर मोशन में होती है, क्योंकि जो सेंटर एक्सिस है यानी अर्थ के सेंटर से जो गुज़र रहा है वो और है, सैटेलाइट उसके दूर दूर मूव कर रही थी। सिमिलरली ये अगर आप एक धागा एक बट्टे के साथ बांध दें और उसको ऐसे घुमाएं, अब ये जो स्टोन है ये जो आप घुमा रहे हैं वो सर्कुलर मोशन के अंदर है। अगर हम सेंटर की बात करें, सेंटर से सर्कल का डिस्टेंस है देखें अलग से। हाँ, इसी तरह फ़ैन की अगर बात करें, फ़ैन की पंखड़ी पे किसी एक पॉइंट पर अगर आप सपोज़ करें कि किसी एक पॉइंट के ऊपर आपने डॉट लगा दिया और इस डॉट की मोशन को हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। अब ये सर्कुलर मोशन उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, लेकिन ओवरऑल फ़ैन की जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन नहीं है। एक्चुअली ये जो मैंने आपको बताया था, ये सिंगल ऑब्जेक्ट अगर फ़ैन को हम समझें तो इसकी सर्कुलर मोशन नहीं है। वो तो एक ऑब्जेक्ट की थी जो सर्कल पे मूव कर रहा था। फ़ैन किसी एक्सिस के गिर्द स्पिन कर रहा है, मूव कर रहा है, लेकिन किसी एक्सिस के गिर्द, यानी सेंटर ऑफ एक्सिस और इसका जो मूव करने वाला एक्सिस है वो एक ही है, तो इसको रोटेशनल मोशन कहेंगे। इसी तरह अगर सर्कुलर और रोटेशनल में आपको मुझे उम्मीद है डिफरेंस पता चल गया। ये एक्सेल है इसका, इस एक्सेल के गिर्द ये घूम रहा है। हाँ, अगर वो जो पंखड़ी पे पॉइंट था उसकी अगर बात करते तो वो सर्कुलर मोशन में था। ये देखें, ये एक एक्सिस है और पूरा फ़ैन इस एक्सिस के गिर्द घूम रहा है, इसका मतलब ये रोटेशनल मोशन में है। अब बात हमारी फिर और हम थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट के करीब आ गए हैं। मोशन ऑफ बॉडी अराउंड अ फिक्स लाइन, इसका मतलब ये होगा कि ये रोटेशनल मोशन में होगा। लेकिन सर्कुलर मोशन फिक्स लाइन के गिर्द नहीं होता, वो एक सर्कल में मूव करने को कहते हैं। जैसे ये एक रोटेशनल मोशन की मिसाल आपके सामने और आ गई। अगर आप बात करें एंगुलर मोशन की, देखें याद रखना है कि सर्कुलर मोशन के अंदर जब बॉडी मूव कर रही होती है तो हम ये कहते हैं कि वो एक सर्कल में मूव कर रही है विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ एंगल। लेकिन अगर हम कोई एक एंगल से उसकी रेफरेंस ले लें, सपोज करें ज़ीरो एंगल जो है उससे उसकी रेफरेंस ले लें कि भाई इस ज़ीरो एंगल से अगर बॉडी मूव करेगी तो वो बॉडी अगर 90 तक जाएगी तो ये विद रिस्पेक्ट टू एन एंगल इसने मूव किया, तो हमने कहा कि ये एंगुलर मोशन हो गई क्योंकि इसने एंगल के रिस्पेक्ट मूव किया है। लेकिन अगर ऐसे ही विदाउट एनी एंगल उसने मूव किया तो उसका मतलब सर्कुलर मोशन हम कहेंगे। ये लफ्ज़ों का फ़र्क नहीं है, लफ्ज़ तो शायद दोनों एक ही मायने दें। बेसिकली ये विद रिस्पेक्ट टू एन एंगल अगर मूव करवाएंगे तो फिर होगा एंगुलर मोशन, विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ एंगल सर्कुलर मोशन। रोटेशनल मोशन आपको मैंने बता दिया कि ये जो सारे आप देख रहे हैं ये रोटेशनल मोशन है, ये सर्कुलर नहीं है, यानी किसी एक्सिस के गिर्द अगर घूमें। और अगर किसी एक्सिस के गिर्द ना घूमें, यानी एक्सिस से मुराद ये है कि ये जो स्टोन है ये देखो ये एक्सिस के गिर्द नहीं घूम रहा, एक्सिस तो सेंटर पे है, ये सेंटर से काफ़ी दूर मूव कर रहा है अलग से। हाँ, अगर पूरा इस ऑब्जेक्ट को एक ही समझा जाए, रस्सी और स्टोन को एक ही कंसीडर करते तो फिर ये रोटेशनल होता। टाइप ऑफ मोशन हम देख लेते हैं। मोशन अलोंग दी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये देखें, ये हम कहते हैं मोशन अलोंग अ फिक्स लाइन एंड इट पासिस थ्रू अ बॉडी। ये देखें अर्थ के सेंटर से फिक्स लाइन से, तो हम कहेंगे ये रोटेशनल मोशन